अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अंसर है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी 2 बहनें, हम 2 भाई और अब्बू। मेरी माँ बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थी और मेरी फुप्पो ने हमें संभालने की जिम्मेदारी ले ली थी। मेरी फुप्पो हमसे कुछ ही फासले पर रहती थी। मेरी फुप्पो के शौहर वफात पा गए थे और उनके 2 बच्चे थे। मेरी फुप्पो की उम्र 30 साल है। मेरी फुप्पो का नाम गजाला है। गजाला फुप्पो हमसे कुछ ही फासले पर रहती थी, तो अब्बू ने उनको हमारे घर रहने की इजाज़त दे दी थी। क्योंकि गजाला फुप्पो के शौहर नहीं थे तो वो भी अकेली ही रहती थी। अब्बू ने उनका खर्च उठाना शुरू कर दिया था और उनको अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी थी। हम फुप्पो को अपने घर ले आए थे तो हम फुप्पो के साथ काफ़ी राज़ी रहने लगे थे। मेरी दोनों बहनें तो शादीशुदा थी और अपने घर वाली थी, लेकिन हम 2 भाई और अब्बू ही घर में मौजूद होते थे। मेरा छोटा भाई अकबर 15 साल का है और वो स्कूल में पढ़ता है। मैं अब्बू के साथ ही काम पर जाता था। हम एक कपड़े की फैक्ट्री में जॉब करते थे। जुमा के दिन घर में ही होते थे। अब्बू काम पर चले जाते थे क्योंकि मुझे तो जुमे की छुट्टी करने की आदत थी, लेकिन अब्बू छुट्टी नहीं करते थे। मेरा भाई अकबर स्कूल चला जाता था तो मैं घर में फुप्पो और उनके 2 बच्चे ही होते थे। फुप्पो के दोनों बच्चे 3 और 5 साल के थे। एक बेटा था और एक बेटी। मैं फुप्पो के बच्चों से काफ़ी खेलता था। फुप्पो अब हमारे घर के कामकाज कर देती, खाना वगैरह बना देती और हम उसके साथ राज़ी थे। हमारे घर में रौनक लगी रहती थी और फुप्पो का भी दिल लगा रहता था। फुप्पो पहले अकेली रहती थी तो तब भी मैं फुप्पो के पास ही रहता था। काम से आने के बाद मैं फुप्पो के घर चला जाता और रात को फुप्पो के पास सोता था, लेकिन आज तक कभी भी फुप्पो के बारे में गलत नहीं सोचा था। मेरी फुप्पो गजाला दिखने में इंतहा की खूबसूरत थी और हसीन थी। मोहल्ले के काफ़ी लड़के मेरी फुप्पो के ऊपर मरते थे, लेकिन मेरी फुप्पो ने आज तक हमारा नाम ख़राब नहीं किया था। मेरी फुप्पो के शौहर को फौत हुए भी 2 साल हो गए थे और आज तक मेरी फुप्पो का कोई भी गलत सीन हमारे सामने नहीं आया था। मेरे अब्बू भी मेरी फुप्पो को बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन मैं अब फुप्पो के पास रहने लगा था तो मेरा मूड बदलने लगा था। मैं फुप्पो की खूबसूरत अदाएं देखकर उसके ऊपर आशिक हो गया था और मेरा दिल था मैं फुप्पो के साथ वो काम करूं, लेकिन फुप्पो मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेती थी और ना ही फुप्पो ने कभी ऐसा गलत सोचा था, क्योंकि फुप्पो हमसे बहुत प्यार करती थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। इसलिए मेरे लिए ये काम मुश्किल था। जुमा के दिन जब मैं काम से छुट्टी करता तो मेरा भाई अकबर स्कूल चला जाता, मैं और फुप्पो घर में अकेले होते तो मैं फुप्पो को बहलाने की काफ़ी कोशिश करता और उसके साथ काफ़ी मोहब्बत भरी बातें करता, लेकिन फुप्पो थी कि इस बात पर आती नहीं थी और वो मेरे काबू में भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैं परेशान रहने लगा था। एक दिन मैं और फुप्पो दोनों घर में अकेले थे। फुप्पो किचन में खाना बना रही थी तो मैं फुप्पो के पास चला गया था और फुप्पो को पीछे से मैं सोचने लगा था, अगर फुप्पो ने सख्त रिएक्शन लिया तो मैं मजाक कह दूंगा, अगर फुप्पो मान गई तो फिर से वो काम करूंगा। जब मैंने फुप्पो को पकड़ा तो फुप्पो हंसने लगी थी और कहने लगी थी, अंसर तुम बहुत बदमाश होते जा रहे हो, इन कामों से बाज आ जाओ। मैं भी कहने लगा था, फुप्पो मुझे आप बहुत पसंद है और मैं गजाला फुप्पो के साथ। गजाला फुप्पो भी मान गई थी और कहने लगी थी, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर करूँगी, लेकिन तुम अपने अब्बू और भाई को मत बताना, वरना वो हमारे साथ बुरा पेश आएंगे। मैंने फुप्पो से वादा कर लिया था कि फुप्पो कोई ऐसा सीन नहीं होगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, बस मुझे आपकी लेनी है। फुप्पो मान गई थी और कहने लगी थी, चलो खाना खाने के बाद फिर हम अपने कमरे में चलते हैं। फुप्पो ने खाना बनाया, हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद फुप्पो गजाला के कमरे में ही, क्योंकि हमने फुप्पो को अलहदा कमरा दिया हुआ था। फुप्पो गजाला के कमरे में जाने के बाद मैंने अपना चार्जर फुप्पो की बैटरी में डाल दिया था। मुझे काफ़ी राहत मिली थी और मेरा ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। फुप्पो ने मुझे सिखा दिया था और मैं काफ़ी राज़ी हुआ था। अब मेरा जब भी दिल करता मैं फुप्पो की
लेता और मुझे काफ़ी राहत मिलती थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।